सर का भारी होना या सर का भारीपन, आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा जी कि हमारा सर भारी हो गया है या भारी रहता है या भारीपन का शिकार है, या ऐसे महसूस होता है कि सर पर कोई 1-2 मन वज़न रख दिया गया हो। या कुछ लोगों के मुंह से आपने ये भी सुना होगा कि सर जी हम जब भी खाना खाते हैं हमारा सर जो है वो भारी हो जाता है, तो इसके लिए कोई दवा बता दें, कोई इलाज बता दें, कोई इसकी वजह बता दें कि ऐसा क्यों होता है। तो आप भी अगर खुदा न खास्ता ऐसी किसी कैफियत का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सर के भारी होने या सर के भारीपन के असबाब को देख लेते हैं, फिर इसकी अलामात को देखेंगे और फिर आपको इसके इलाज के बारे में भी बताएंगे। तो जब हम इसके असबाब की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हम सर के भारीपन को 2 इकसाम में तकसीम कर लेते हैं। सर के भारीपन की पहली वजह ये होती है कि हमारा जो सर है, हमारा जो दिमाग है, अगर इसमें बलगम रुकना शुरू हो जाए तो इस बलगम के इज्तिमा की वजह से हमारे जो आसाब हैं, जो कि बालों से भी ज़्यादा बारीक हैं और ये एहसासात का काम करते हैं, ये आसाब बलगम के बोझ तले दबने की वजह से हमारा सर जो है वो भारीपन का शिकार हो जाता है और इसकी वजह दिमाग व आसाब की सोजिश हुआ करती है और खिलते बलगम की ज़्यादती माना जाता है। और इसके असबाब में बलगमी अग़ज़िया मसलन चावल, दूध, मिठाइयाँ, बेकरी की मसनूआत का बकसरत इस्तेमाल, खाना खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल और खाना खाकर बैठ जाना, लेट जाना, वर्जिश न करना, सुस्ती, काहिली जो है वो इसके असबाब हैं। अगर इसकी अलामात की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो ऐसी सूरत में चूँकि उज़लात में तस्कीन हो जाती है तो मैदा में भी तस्कीन हो जाती है और मैदा आई हुई ग़िज़ा को अच्छी तरह पीस नहीं सकता, जिसकी वजह से ग़िज़ा मोटी रहती है। मैदे का जो तेज़ाब है वो भी कम हो जाता है, ग़िज़ा को तहलील नहीं कर सकता, मैदा ग़िज़ा को पीस नहीं सकता, जिसकी वजह से तबख़ीर मैदा होती है और खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, RBC की कमी हो जाती है और बलगमी तबख़ीर मैदा की वजह से ब्लड प्रेशर भी बाज़ औक़ात बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा सर जो है वो भारी महसूस होता है। अब हम चलते हैं इसके असूल इलाज की तरफ। तो असूल इलाज में सबसे पहली और अवलीन शर्त ये है कि जो भी सबब हो सबसे पहले उसको दूर किया जाए। तो इसमें हम सबब को दूर करेंगे। सबसे पहले बलगमी अग़ज़िया खाना बंद कर देंगे और उसकी जगह हम तुर्श, तेज़ाबी और प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे। वर्जिश को मामूल बनाएंगे और खाना खाकर लेट जाने की आदत को छोड़ देंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पर अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में वो ग़िज़ाएँ कारगर साबित होती हैं जो कि तुर्श, तेज़ाबी और प्रोटीन वाली होती हैं। मसलन दूध की जगह दही का इस्तेमाल करें, काले चने का इस्तेमाल करें, काले चने का शोरबा इस्तेमाल करें, भुना हुआ चना 20 अदद, किशमिश 15 अदद और मुनक्का जिसको किशमिश भी कहा जाता है और इंजीर 5 अदद, ये मिला के सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें ताकि मैदे की हरकत तेज़ हों, मैदे में तहरीक पैदा हो और वो अपने अंदर की सुस्ती की वजह से रुके हुए मादों को खारिज कर सके, उसका तेज़ाब पूरा बन सके, जिसकी वजह से निज़ाम में पैदा होने वाली ख़राबियों को दूर किया जा सके। दवा के तौर पर आप अगर बलगम रुकी हुई है तो सबसे पहले उसको खारिज करें और ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इसमें आपने काला दाना लेना है और दूसरी चीज़ आपने हलीला सियाल लेना है। हलीला सियाल लेकर उसको हल्का सा बरियां कर लें, तवे पर भून लें, दोनों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें। ये दोनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है और उसके बाद 1 ग्राम आपने ये दवा रात को सोते वक्त लेनी है। इस दवा का मिजाज उज़लाती होगा, ये उज़लात को तहरीक देकर उनमें रुकी हुई रतूबात को खारिज करेगी, जिसकी वजह से हमारे सर का भारीपन दूर हो जाएगा, तबख़ीर मैदा दूर हो जाएगा। इसके साथ आपने ये नुस्खा भी इस्तेमाल करना है। हलीला सियाह बरियाँ
आंवला और गंधा का आंवला सार तीनों बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और चौथाई चम्मच चाय वाला सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके साथ आपने ये टोटका भी इस्तेमाल करें, कमाल का है। टमाटर लेकर उसको काट लें 2 हिस्सों में और उस पर नमक छिड़क दें और फिर खा लें तो ये भी ठीक है, या इसका रस निकाल लें और वो रस पी लें तो ये भी सर के इस किस्म की भारीपन में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इसके साथ साथ आप ये नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि दालचीनी और तेज़पात दोनों बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और चौथाई चम्मच चाय वाला सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, यानी 1 से 2 ग्राम ये दवा आपने इस्तेमाल करनी है। लौंग दालचीनी का कहवा इसमें लीमू के 10 कतरे मिलाकर इस्तेमाल करें तो सर का जो भारीपन है, जो बोझ है, जो दर्द होता है वो दूर हो जाएगा। अब हम सर के भारीपन की दूसरी वजह की तरफ चलते हैं। तो सर के भारीपन की दूसरी वजह तस्कीन आसाब की वजह से आती है। यानी पहली वजह अगर तहरीक आसाब थे तो दूसरी वजह तस्कीन आसाब है। तस्कीन आसाब उस वक्त होता है जब हमारे जिगर व गुदद में तहरीक शदीद हो जाती है। जिगर व गुदद में सोजिश की वजह से दिमाग तस्कीन की वजह से इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो अपने फासिद मादों को खारिज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बलगमी फासिद मादे दिमाग व सर के पर्दों में रुकना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सर भारी रहता है, कनपट्टियाँ भारी रहती हैं। ऐसा महसूस होता है कि सर पे किसी ने बहुत बड़ा बोझ रख दिया गया हो। हकीकी हाई ब्लड प्रेशर भी इसी मिजाज में हुआ करता है। इसमें पेशाब मिकदार में कम आता है, कतरा कतरा आता है, जलन के साथ आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वर्मी मोटापा हो जाता है। ठीक है, ये अलामात जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। इलाज की तरफ बढ़ने से पहले ये देखना होगा कि जो भी सबब हो उसको दूर करना होगा। इसमें हम गर्म अग़ज़िया अद्विया और गर्म माहौल में रहना और गर्म ग़िज़ाओं का खाना बंद कर देंगे, जैसे ब्रायलर मुर्गी है और शवारमा है, खजूर है, अखरोट है, पालक है, यानी ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जो कि गर्म मिजाज रखती हैं वो हम खाना बंद कर देंगे। और दवा के तौर पर हम क्या करेंगे, दवा के तौर पर आप ये नुस्खा तैयार कर लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सर का भारीपन और बोझ दूर हो जाता है। इसमें पहले नंबर पर आपने धनिया खुश्क लेनी है, दूसरे नंबर पर आपने मुलट्ठी लेनी है और तीसरे नंबर पर आपने गंधा का आंवला सार लेनी है। तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक करके चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर कब्ज़ रहती है तो इसमें आप बादाम रोगन लेकर 1 से 2 चम्मच नीम गर्म दूध में रात को सोते वक्त ले लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और सर का भारीपन और बोझ जो है वो दूर होना शुरू हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता हो तो साथ आप ये नुस्खा भी इस्तेमाल करें कि इसरोल आपने ले लेनी है, एक जड़ी बूटी है, पंसारी से मिलेगी। 1 तोला आपने इसरोल लेनी है। 1 तोला आपने इलायची, छोटी इलायची के दाने लेने हैं और 1 तोला आपने काली मिर्च लेनी है। तीनों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 2 रत्ती के कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें और साथ ब्लड प्रेशर को भी चेक करवाते रहें। जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाए इस दवा को भी कम कर दें, यानी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर उससे भी ब्लड प्रेशर मज़ीद कम हो जाता है तो फिर दिन में 1 बार इस्तेमाल करें और ब्लड प्रेशर मुस्तकिल तौर पर दुरुस्त हो जाने की सूरत में इस दवा को छोड़ दें और बाकी दवा को 6 अरसे तक जारी रखें। तो इंशाल्लाह इस वजह से भी सर के भारी होने की जो सूरत हाल पैदा हो जाती है या आधा सर दर्द हो जाता है, ठीक है, या केरा गिरता है, ठीक है, या खांसी हो जाती है या एलर्जी हो जाती है, तो उन तमाम सूरतों में भी ये इलाज इंतहाई कारगर साबित